अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में इंट्रा एरिया राउटिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे कि ये इंट्रा एरिया राउटिंग क्या होती है। तो वर्ड इंट्रा का मतलब है विद इन ए डोमेन। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इंट्रानेट। तो इंट्रानेट का मतलब होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल नेटवर्क होता है उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। इसी तरह ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में विद इन ए डोमेन, और वो डोमेन क्या है, वो एक एरिया है, क्योंकि यहां पे हमने इंट्रा एरिया का वर्ड यूज किया। तो विद इन ए एरिया जो हम राउटिंग करवाएंगे उसे हम इंट्रा एरिया कहते हैं। इंट्रा एरिया राउटिंग को अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क्स को। तो नेटवर्क्स को हमने डिस्कस किया था एक और वीडियो में कि हमारे पास नेटवर्क की जो 4 टाइप्स हैं, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ब्रॉडकास्ट और नॉन ब्रॉडकास्ट। इसमें से जो मोस्ट कॉमनली नेटवर्क की टाइप्स यूज होती हैं वो है पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट। तो इंट्रा एरिया नेटवर्क में भी हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो है वो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल दो राउटर्स के दरमियान लिंक, फॉर एग्जांपल इस केस में R4 और R5 के दरमियान जो लिंक है ये एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। और या हमारे पास ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हमारे पास क्या होगा कि मल्टीपल राउटर्स विद इन ए सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन आपस में कनेक्टेड है। जो इस केस में हम देख सकते हैं कि R1, R2, R3 और R4 ये चारों राउटर्स एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में स्विच के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास चारों राउटर्स जो हैं ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होगा। OSPF की डोमेन में टोटल 11 टाइप्स के LSAs होते हैं, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। OSPF में राउटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में राउटर्स एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं। और जब वो एक दूसरे को शेयर करते हैं तो वो अपने पास एक टोपोलॉजी बना लेते हैं। इंट्रा एरिया राउटिंग की अगर हम बात करें तो इंट्रा एरिया राउटिंग में फर्स्ट 2 टाइप्स के जो LSA हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, टाइप 1 के LSA और टाइप 2 LSA। ये बेसिकली इंट्रा एरिया राउटिंग से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो जाननी चाहिए वो ये है कि अगर हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 LSA एग्जिस्ट करता है। मीन्स इसका सिर्फ टाइप 1 LSA बनेगा। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में टाइप 2 LSA नहीं होता। और अगर हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की बात करें तो इसमें दोनों टाइप्स के LSA एग्जिस्ट करते हैं। इसमें राउटर्स एक दूसरे को टाइप 1 LSA भी शेयर करेंगे और टाइप 2 LSA भी शेयर करेंगे। और एक और चीज़ कि ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्या होगा, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में DR और BDR का इलेक्शन प्रोसेस होगा। DR और BDR के इलेक्शन प्रोसेस को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इंट्रा एरिया राउटिंग के हवाले से आपको इन 2 LSAs का पता होना चाहिए, टाइप 1, टाइप 2। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर इम्तहानात में या क्विज़ में या इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड। टाइप 1 LSA को हम राउटर LSA भी कहते हैं, इसका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरह टाइप 2 LSA को नेटवर्क LSA भी कहते हैं, इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1 LSA का क्या नाम है, टाइप 2 LSA का क्या नाम है। अब ये LSAs जो हैं ये विद इन एन एरिया एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एरिया 0 की बात करें, एरिया 0 जिसे हम बैकबोन एरिया भी कहते हैं, तो एरिया 0 में जो राउटर्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ टाइप 1 और टाइप 2 LSA शेयर करेंगे। और ये डिपेंड करेगा उस नेटवर्क पे। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होगा तो सिर्फ टाइप 1 LSA शेयर होगा, और अगर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों LSA शेयर होंगे। तो हर राउटर को LSA शेयर हो रहे होंगे और उसकी बेस के ऊपर उस राउटर में एक डेटाबेस बन रही होगी, OSPF की डेटाबेस, OSPF की टोपोलॉजी बन रही होगी। अब ये टाइप 1, टाइप 2 के LSAs जो एरिया 0 में हैं, ये LSAs किसी दूसरे एरिया से शेयर नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारे पास 3 नॉन बैकबोन एरियाज हैं, एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3। तो एरिया 1 में भी टाइप 1 और टाइप 2 के LSA होंगे और वो एरिया 1 के से बिलोंग करते हैं। इसी तरह एरिया 2 में जो LSAs हैं टाइप 1, टाइप 2 के, वो एरिया 2 से बिलोंग करते हैं। वो एरिया 2 में जो नेटवर्क है, जो राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, उनकी एक नेटवर्क की टोपोलॉजी बनी हुई है, तो वो सिर्फ एरिया 2 से ही बिलोंग करते हैं। इसी तरह एरिया 3 में जो LSAs हैं
टाइप 1 और टाइप 2 के, तो वो एरिया 3 में जो राउटर्स की आपस में कनेक्टिविटी है वो पॉइंट टू पॉइंट है या वो ब्रॉडकास्ट है, तो उन राउटर्स की जो टोपोलॉजी है वो उसकी बेस पे टाइप 1 और टाइप 2 के एलएसए वो एरिया 3 के हैं। तो इसी तरह हर एरिया में जो एक टोपोलॉजी होती है उस टोपोलॉजी के टाइप 1 और टाइप 2 एलएसएस जो है वो बेसिकली एक दूसरे से शेयर हो रहे होते हैं। वो राउटर्स एक दूसरे को टाइप 1 टाइप 2 के एलएसएस शेयर कर रहे होते हैं और ये विद इन एन एरिया होते हैं, इसीलिए यहां पे हम इंट्रा एरिया का वर्ड यूज कर रहे हैं। अब ये एलएसएस जो है टाइप 1 टाइप 2 के, ये बिटवीन एरियाज शेयर नहीं होते। एरिया 1 जो है ये एलएसए टाइप 1 टाइप 2 को एरिया 0 से नहीं शेयर करेगा। इसी तरह एरिया 2 या एरिया 3 ये एरिया 0 से इन एलएसएस को शेयर नहीं करेगा। उसके लिए एक स्पेशल टाइप का एलएसए की टाइप यूज होती है जिसे हम लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि इंट्रा एरिया राउटिंग के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास इसमें दो टाइप्स के एलएसए, टाइप 1 और टाइप 2, जिसे टाइप 1 को हम रूटर भी कहते हैं और टाइप 2 को हम नेटवर्क भी कहते हैं। और ये एलएसए जो हैं ये विद इन एन एरिया, इनकी डोमेन जो है वो विद इन एन एरिया है। इसे हम कह सकते हैं कि ये इसका जो स्कोप है वो विद इन एन एरिया है। एरिया 0 में एरिया 0 के राउटर्स के अपने टाइप 1 टाइप 2 के एलएसएस होंगे। इसी तरह एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 इनके अपने अपने टाइप 1 टाइप 2 के एलएसएस होंगे जो सिर्फ उसी एरिया में ही एग्जिस्ट करेंगे। उस एरिया से बाहर वो नहीं एक दूसरे को शेयर होंगे। अब यहां पे हम एक कनेक्टिविटी को डिस्कस करते हैं कि लेट्स से हमारे पास राउटर R1 और R2 आपस में कनेक्टेड है। अब ये दिखने में एक P2P लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की, क्योंकि टाइप 2 एलएसए जो है वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं करता। और बाय डिफॉल्ट सिस्को iOS में ये जो एक डोमेन होती है या एक इंटरफेस होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। अगर उसे हमने पॉइंट टू पॉइंट कन्फिगर करना है तो वो हम मैनुअली कन्फिगर करते हैं। तो यहाँ पे हम तसव्वुर कर रहे हैं कि ये एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम राउटर R1 पे राउटर OSPF की कन्फिग्रेशन करेंगे और उसमें जब हम नेटवर्क ऐड करेंगे तो उस नेटवर्क की बेस के ऊपर टाइप 1 एलएसए और टाइप 2 एलएसए जनरेट होंगे और वो राउटर R1 R2 से शेयर करेगा। तो जब वो इंफॉर्मेशन राउटर R2 से शेयर होगी तो राउटर R2 उन इंफॉर्मेशन को देखेगा, उन एलएसएस को देखेगा और अपने पास टोपोलॉजी बनाएगा। और उन एलएसएस को देखने के साथ साथ वो उन एलएसएस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उनकी रिक्वेस्ट करेगा राउटर R1 से कि ये एलएसए तुमने मुझे टाइप 1 भेजा है या ये एलएसए तुमने मुझे टाइप 2 भेजा है, इसकी मुझे डिटेल शेयर करो। तो राउटर R1 देन अपडेट करेगा राउटर R2 को कि ये राउटिंग इंफॉर्मेशन है जो वो उन एलएसएस के थ्रू अपडेट शेयर कर रहा होता है। तो ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट मैसेजेस के थ्रू कैरी हो रही होती है जिसे हम OSPF के मैसेजेस भी कहते हैं, जिसे हम लेटर वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा लेटर ऑन। इसी तरह राउटर R2 भी LSS शेयर करेगा राउटर R1 के साथ, टाइप 1 और टाइप 2 के। तो यूं इन टाइप 1 और टाइप 2 LSS के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर हो रही होती है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताता चलूं वो ये है, जो आपको याद रखना होगा कि टाइप 1 LSA जो है ये राउटिंग इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक स्पेशल OSPF के मैसेज में। बेसिकली उसका नाम है अपडेट मैसेज। तो अपडेट मैसेज में टाइप 1 का जो LSA है ये राउटिंग इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो राउटर R1 के पास जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है, जब वो उन राउटिंग इंफॉर्मेशन को R2 को शेयर करेगा तो वो टाइप 1 के LSA के अंदर उसकी डिटेल होगी। टाइप 2 LSA जो है ये बेसिकली DR की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। हमने देखा कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में DR और BDR का इलेक्शन प्रोसेस होता है। तो जब हम पैकेट कैप्चर करेंगे OSPF के फर्दर वीडियोस में, जब हम पैकेट कैप्चरिंग की तरफ जाएंगे और इन पैकेट कैप्चर को करके देखेंगे, टाइप 1 LSA को हम कैप्चर करेंगे, टाइप 2 LSA को कैप्चर करेंगे, तो जब टाइप 2 को देखेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि टाइप 2 LSA जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली DR की इंफॉर्मेशन है, डेजिग्नेटेड राउटर की इंफॉर्मेशन है। तो उस नेटवर्क में डेजिग्नेटेड राउटर कौन है, वो टाइप 2 LSA की मदद से इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर हो रही होती है। इसी वजह से टाइप 1 LSA जो है इसे राउटर का नाम दिया गया है और टाइप 2 LSA जो है इसे नेटवर्क का नाम दिया गया है कि टाइप 1 जो है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है और राउटर टाइप 2 जो है ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है कि उस नेटवर्क में DR कौन है। अब यहां पे हम इंट्रा एरिया राउटिंग के हवाले से डिस्कस करते हैं और इसे डिस्कस करने से पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को थोड़ा सा जानते हैं, इसका रिव्यू करते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है कि एक राउटर पे मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल सकते हैं और यह भी पॉसिबल है कि एक राउट
मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू उस राउटर पे रिसीव हो रहा हो। तो राउटर के लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना कि ये राउट जो है ये मुझे प्रोटोकॉल 1 से भी मिल रहा है और प्रोटोकॉल 2 से भी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कहते हैं कि ये स्टैटिक राउट के थ्रू भी ये सेम राउट हमें जो है वो मिल रहा है और ओएसपीएफ के थ्रू भी सेम राउट हमें मिल रहा है। तो राउटर R1 ने अब कैसे ये डिसाइड करना है कि राउटिंग टेबल में वो किस राउट को प्रायोरिटी असाइन करेगा, मींस के किसकी बेस के ऊपर वो राउटिंग का डिसीजन लेगा, स्टैटिक राउट की बेस पे या ओएसपीएफ वाले राउट की बेस पे। तो इस चीज के लिए राउटर में एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एडीबी कहा जाता है। तो क्या हो रहा होता है कि डिफरेंट जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं इनको एक खास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू असाइन कर दी जाती है और वो वैल्यू हम मैनुअली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं और उस वैल्यू की बेस के ऊपर जो है वो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है कि ये राउट हाई प्रायोरिटी का है या ये राउट बेस्ट राउट है और उसको राउटिंग टेबल में ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम देखते हैं कि कनेक्टेड राउट जो है यानी कि राउटर के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स होते हैं उनकी इंटरफेसिस पे, इस केस में 192.168.1.0 का नेटवर्क और 172.161.0/30 का नेटवर्क जो राउटर R1 के साथ है, तो ये बेसिकली कनेक्टेड राउट है राउटर R1 के साथ। वो राउट्स जो राउटर को ओएसपीएफ के थ्रू रिसीव होंगे, राउटर R1 पे थ्रू ओएसपीएफ R2 भेजेगा, वो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू है वह सिस्को आईओएस राउटर्स में 110 है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा वो हाई प्रायोरिटी का होगा। मींस कनेक्टेड राउट की प्रायोरिटी 0 है, इट मींस कि वो हाई प्रायोरिटी है। तो कनेक्ट अगर एक सेम राउट कनेक्टेड है और ओएसपीएफ के थ्रू रिसीव हो रहा है तो वो कनेक्टेड वाला राउट ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो अब अगर हम इस केस में राउटर R1 का राउटिंग टेबल अपडेट करें तो क्या होगा कि 192.168.1.0/24 का नेटवर्क और 172.161.0/30 का नेटवर्क, ये दोनों नेटवर्क राउटर R1 के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। तो राउटर R1 इन्हें ऐसा कनेक्टेड अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा। इसी तरह राउटर R2 भी अपना राउटिंग टेबल मेंटेन करेगा। उसके साथ कौन कौन से नेटवर्क अटैच है? उसके साथ 192.168.2.0/24 और उसके साथ 172.161.0/30, ये दोनों नेटवर्क उसके साथ डायरेक्टली अटैच हैं। उसके इंटरफेसेस के ऊपर बेसिकली ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है, तो वो भी अपने राउटिंग टेबल में इन्हें अपडेट कर लेगा। अब हम राउटर R1 पे ओएसपीएफ का प्रोसेस चलाते हैं। हम राउटर आईडी मेंशन करते हैं और वो नेटवर्क मेंशन करते हैं। तो जैसे ही हम ये नेटवर्क मेंशन करते हैं तो राउटर R1 अपना एक ओएसपीएफ का राउटिंग टेबल भी अपडेट करता है जिसे हम ओएसपीएफ रिब कहते हैं। तो हर वो नेटवर्क जो ओएसपीएफ में हम ऐड करते हैं एज अ नेटवर्क, वो ओएसपीएफ के रिब यानी कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस में वो ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने नेटवर्क 172.161.0 इसे हमने ऐड किया एरिया 0 में, तो ये ओएसपीएफ के रिब में ऐड हो जाएगा। इसी तरह नेटवर्क हमने 192.168.1.0 इसे भी हमने एरिया 0 में ऐड किया, तो ये भी ओएसपीएफ के रिब में ऐड हो जाएगा। इसी तरह राउटर R2 पे जब हम ओएसपीएफ रन करेंगे तो उसका भी रिब ओएसपीएफ रिब बनेगा, राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस। तो उसमें ये नेटवर्क 172.161.0 और 192.168.2.0 ये दोनों उसके ओएसपीएफ रिब में ऐड हो जाएंगे। इसके बाद राउटर R1 LSAs की इंफॉर्मेशन शेयर करता है राउटर R2 को। तो राउटर R2 R1 से रिक्वेस्ट करता है कि ये जो LSA तुमने मुझे शेयर किया है टाइप 1 और टाइप 2, तो काइंडली मुझे इनकी डिटेल शेयर करो। तो राउटर R1 देन अपडेट करता है राउटर R2 को राउटिंग इंफॉर्मेशन से। तो ये OSPF रिब इन यानी कि OSPF का जो राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस का ये टेबल होता है, राउटर उसे उठा के शेयर करेगा राउटर R2 को। तो ये इंफॉर्मेशन 172.161.0/30 और 192.168.1.0/24 ये इंफॉर्मेशन राउटर R2 को शेयर होगी थ्रू LSA लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। तो ये इंफॉर्मेशन जब राउटर R2 के पास जाएगी तो R2 देखेगा कि मेरे पास रिबिन में 172.161.0/30 का नेटवर्क तो ऑलरेडी ऐड है, तो राउटर R2 इसको तो स्किप कर देगा। लेकिन राउटर R2 देखेगा कि 192.168.1.0/24 का ये जो राउट मुझे भेजा जा रहा है, ये राउट मेरे पास OSPF के रिबिन में ऐड नहीं है, तो राउटर R2 उसे अपने OSPF के रिबिन में ऐड कर लेगा। इसी तरह रिवर्स में राउटर R2 जो LSAs की इंफॉर्मेशन राउटर R1 को शेयर कर रहा है, तो राउटर R2 जब वो इंफॉर्मेशन R1 को शेयर करेगा तो R1 राउटर R2 से रिक्वेस्ट करेगा कि ये जो LSA तुमने मुझे टाइप 1 भेजा है, काइंडली इसकी डिटेल शेयर करो। तो राउटर R2 राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। कौन सी राउटिंग इंफॉर्मेशन? राउटिंग टेबल वाली नहीं,
वो राउटिंग इंफॉर्मेशन जो ओएसपीएफ में ऐड है, मींस कि ओएसपीएफ रिब की हम बात कर रहे हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस ओएसपीएफ की। तो अब यहां पे लूपिंग को अवॉइड करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल्स में जो एक कंसेप्ट यूज होता है वो भी यहां पे इंप्लीमेंट होगा कि अगर एक राउट एक इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है तो वो राउट की इंफॉर्मेशन सेम इंटरफेस पे दोबारा शेयर नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी देखा कि राउटर R2 पे R1 की तरफ से इंफॉर्मेशन कुछ शेयर हुई थी। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन थी? 172.168.1.0/30 की और 192.168.1.0/24 की। अब इसमें से 192.168.1.0/24 को राउटर R2 ने एक्सेप्ट किया था, तो ये वो राउट है जिसकी इंफॉर्मेशन राउटर R2 दोबारा राउटर R1 को नहीं शेयर करेगा, क्योंकि राउटर R2 ने इसको एक्सेप्ट किया और अपने OSPF के रिप में ऐड किया था। तो अब राउटर R2 172.168.1.0/30 इस नेटवर्क को भेजेगा राउटर R1 को, और 192.168.2.0/24 के नेटवर्क को राउटर R1 को अपडेट करेगा कि ये राउटिंग की इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो राउटर R1 देखेगा अब कि 172.168.1.0/30 ये नेटवर्क तो मेरे पास ऑलरेडी OSPF रिब में ऐड है, तो राउटर R1 उसे स्किप कर देगा। लेकिन दूसरे नेटवर्क को वो देखेगा कि 192.168.2.0/24 इस वाले राउट की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस नेटवर्क को या इस राउट को वो अपने पास रिब में OSPF रिब में ऐड कर लेगा। OSPF का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, टोपोलॉजी बन चुकी है, जो एक्सचेंज होनी थी राउटिंग इंफॉर्मेशन वो हो चुकी है। तो OSPF टोपोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, दोनों राउटर्स के दरमियान एडजेसेंसी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पे राउटर R1 क्या करेगा? OSPF रिबिन में से जो राउट्स हैं उनमें से बेस्ट राउट को देखेगा और राउटिंग टेबल में अपडेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम OSPF रिब में सबसे पहले राउट को देखते हैं 172.168.1.0/30। अब ये राउट जो है राउटिंग टेबल में एज अ कनेक्टेड भी पड़ा हुआ है। तो हमने क्या देखा कि कनेक्टेड की प्रायोरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 0 है, और OSPF का यानी कि OSPF रिब में जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी प्रायोरिटी 110 है। तो कनेक्टेड वाला हाई प्रायोरिटी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जिसकी कनेक्टेड की वैल्यू 0 है, तो इसलिए वो कनेक्टेड वाला ही एक्टिव रहेगा राउटिंग टेबल में। अब हम दूसरे राउट को देखते हैं OSPF रिब में 192.168.1.0/24। तो ये भी राउटर R1 में कनेक्टेड के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो कनेक्टेड की प्रायोरिटी जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो 0 है, तो राउटर R2 उसे ही बेस्ट करार देगा और राउटिंग टेबल में अपडेट रखेगा। अब हम OSPF रिब में तीसरे राउट को देखते हैं 192.168.2.0/24। तो ये राउट जो है ये राउटिंग टेबल में कहीं नहीं एग्जिस्ट करता, तो राउटर R1 इसको एज अ OSPF राउट मेन राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा। इसी तरह राउटर R2 पे सेम प्रोसेस होगा। OSPF के रिब में 172.168.1.0/32 का जो नेटवर्क है, राउटर R2 उसे देखेगा कि ये तो मेरे साथ कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड को वो प्रायोरिटी देगा और वो एज अ कनेक्टेड ही राउटिंग टेबल में अपडेट रहेगा। इसी तरह 192.168.2.0/24 इस राउट को राउटर R2 देखेगा कि ये राउट तो OSPF में भी है और एज अ कनेक्टेड भी पड़ा हुआ है, तो राउटर R2 कनेक्टेड वाले को प्रायोरिटी रखेगा क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लोएस्ट है, और हमने पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू लोएस्ट होगी तो वो हाई प्रायोरिटी की होगी। तीसरे नेटवर्क को अगर हम देखें OSPF रिब में जिसका नेटवर्क है 192.168.1.0/24, तो राउटर R2 देखेगा कि ये नेटवर्क मेरे पास राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो राउटर R2 इसको एज अ OSPF राउट अपने पास राउटिंग टेबल में मेन राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा। तो इस तरह से इंट्रा एरिया OSPF डोमेन में राउटिंग प्रोसेस हो रही होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम OSPF की लैब करेंगे इंट्रा एरिया राउटिंग के हवाले से।